नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां लंबे वक्त से तेज हैं। दरअसल यहां पर देखा जाए तो इंतजार यही किया जा रहा था कि आखिरकार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार किसे देखा जाएगा, क्योंकि जनता का मूड बार बार जानने की कोशिश की गई है। सर्वे रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं और इन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ है कि अब भी सीएम पद की रेस में कहीं ना कहीं मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि शिवराज सिंह चौहान यहां पर तकरीबन 37% लोगों का समर्थन पाते हुए नजर आए और 36% लोगों का समर्थन मिला पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को। अब देखा जाए यहां पर सियासी अटकलें तेज होती हुई नजर आई कि आखिरकार बीजेपी खेमे से किसे आगे किया जाएगा और कांग्रेस खेमे से किसे आगे किया जाएगा सीएम पद की दावेदारी के लिए। लेकिन इसी बीच देखा जाए यहां पर इस पर तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान हो चुका है बीजेपी खेमे की तरफ से कि आखिरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो आपको जानकारी दे दें कि आज बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे। जी हां, एनडीए लगातार दावे कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जो ब्रांड बन चुके हैं और ऐसे में देखा जाए हर एक राज्य में जो विधानसभा चुनाव होंगे उन विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे रखा जाएगा, उन्हें ही आगे रखा जाएगा, ना कि किसी सीएम पद की दावेदारी के लिए किसी नेता को आगे किया है उसे। ऐसे में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ही मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय एक बार फिर से बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो ना तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान, ना ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ना ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आगे कर दिया गया है और उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़े जाएंगे। अब इससे आप बखूबी समझ ही चुके होंगे कि अगर देश के प्रधानमंत्री आगे कर दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर वोट बैंक उन्हीं की तरफ खिंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ना सिर्फ देश भर में बल्कि विदेश दौरे पर जब वह नजर आते हैं तो भी मोदी मोदी के नारे ही लगते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है मोदी सरकार का और इस 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई बार अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। अब मोदी सरकार के नेतृत्व में एक और उपलब्धि ऐड होती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि अब यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और इस बिल को पेश कराने के लिए सदन में मानसून सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा। अगर ये पास हो जाता है तो एक और उपलब्धि यहां पर ऐड हो जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर मध्य प्रदेश के चुनाव तो लड़े जाएंगे, लेकिन क्या कुछ मुश्किलें यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खड़ी होती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि सिंधिया जो 3 साल पहले तकरीबन 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिए थे, ये कहते हुए कि वह एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं, एक आजाद पंछी की तरह अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं और कांग्रेस में रहकर उन्हें ये चीज नहीं मिल रही थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया, अपने 22 समर्थकों के साथ वह बीजेपी में आ गई और बीजेपी में जब वह आए तो उनके विधायकों को लालच दिया गया कि उन्हें मंत्री पद मिलेंगे, उन्हें टिकट दिया जाएगा। हालांकि ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन आज के समय में देखा जाए जो राहुल गांधी डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं, जो राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 150 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अब देखा जाए उन्हीं राहुल गांधी की तरफ, जो राहुल गांधी सिंधिया को गद्दार कहते हुए नजर आए हैं, सिंधिया पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। सिंधिया से उनकी दोस्ती तकरीबन 16 साल तक रही, लेकिन सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ दिया उसके बाद से ये दोस्ती टूट गई। आज देखा जाए तो सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। 3 समर्थक उनका साथ छोड़ चुके हैं, रवि यादव हो, चाहे वैजनाथ सिंह यादव हो, चाहे यहाँ पर एक और जो उनके समर्थक हैं राकेश गुप्ता, चाहे वो हो। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर 2 समर्थक कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं और रवि यादव को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यही कहना रहा कि बेशक उनके समर्थक कांग्रेस में वापस चले जाएं, लेकिन महाराज तो यही
ही रहेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को जाते हुए कोई खास नाराज नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के नेतृत्व में उन्हें काफी कुछ अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सिंधिया को अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ग्वालियर चंबल संभाग की, और दूसरी ही तरफ ऐलान कर दिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी एमपी के चुनाव जिस तरीके से लड़ने के लिए मैदान में उतर आई है, पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मोदी के मन में बसे एमपी और एमपी के मन में मोदी थीम पर कई वीडियो गीत बनकर तैयार हो चुके हैं। इन गानों में उनका पूरा एमपी कनेक्शन बता दिया गया है। राज्य के साथ केंद्र सरकार की स्कीम को भी शामिल किया गया है और चेहरे को हाईलाइट कर दिया गया है। चुनाव से पहले इन 3 महीनों में मोदी के एमपी कनेक्शन की ब्रांडिंग भी की जाएगी और बताया जाएगा कि उनका एमपी से कितना पुराना कनेक्शन रहा है, एमपी की कितनी उन्हें चिंता है। अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर पार्टी ने थीम सॉन्ग भी रिलीज कर देगी। ऐसे में देखा जाए तो एमपी में ब्रांड करवाने वाले वो तमाम वीडियो सॉन्ग्स हैं और देखा जाए तो यहाँ पर एमपी में पार्टी का चेहरा वह बन रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या मोदी एमपी के लोगों से इमोशनली खुद को कनेक्ट कर पाएंगे? तो रणनीतिकारों का पूरा कहना यहां पर रहा है कि इसका एक ही एजेंडा है कि चुनाव से पहले एमपी के मन में मोदी को स्थापित किया जाए, लोगों का राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा कम हो। वह मध्य प्रदेश में पार्टी का सबसे मुख्य चेहरा होंगे तो सत्ता संगठन के चेहरे को लेकर उठ रहे सवाल अपने आप दब जाएंगे। वहीं रणनीतिकारों का कहना साफ तौर पर यहां पर रहा है कि 2 महीने पहले से ही इस पर काम शुरू कर दिया गया था। महाकाल लोककाल लोकार्पण, भोले बाबा के मन भाया, मोदी जैसा भक्त है आया, इस थीम पर वीडियो सॉन्ग बनकर तैयार किए गए। वहीं दूसरा है युवा को नॉलेज नए मेडिकल कॉलेज, दूसरे गाने की थीम है और युवा को मिल रही शिक्षा और नॉलेज नए खुल रहे मेडिकल कॉलेज। वहीं इतना ही नहीं, तीसरा ये रहा जनजाति मुख्य धारा में घर घर का राशन, जनजाति क्षेत्रों के लिए जो गाना तैयार हुआ उसमें भी जिक्र किया गया है। वहीं चौथा सॉन्ग है भारत का दिल है एमपी। तो चौथे थीम सॉन्ग में बताया गया कि भारत का दिल है एमपी, बात बताएं इसकी, इसी थीम पर इस गाने को रिकॉर्ड किया गया है। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पीएम मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़े जाएंगे और यहां पर बेहद बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब यहां पर फायदा क्या कुछ होगा? मोदी के नाम पर यहां पर जनता जुटती हुई नजर आएगी और भाजपा भी एकजुट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा में बढ़ चुकी है। छत्रप मोदी नाम की छतरी के नीचे एकजुट होकर रहेंगे और मैसेज जाएगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव की रणनीति दिल्ली से तय होगी। टिकट वितरण के ज्यादातर फैसले केंद्र में बैठकर मोदी खुद ही करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर काफी सियासत तेज है, उठापटक देखने को मिल रही है। तो रणनीति के मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए कम से कम 100 नए चेहरे लाए जाएंगे। जब नए चेहरों को टिकट मिलेगा तो जाहिर है पुराने चेहरों के भीतर घात करने का जोखिम ज्यादा होगा। पार्टी के रणनीतिकार इस बात का एहसास है कि एंटी इनकम्बेंसी के काट के लिए 100 से ज्यादा टिकट काटने पड़ेंगे। ऐसे में पार्टी के भीतर उठापटक भी होगी, लेकिन मोदी की अगुवाई में से कंट्रोल करना आसान होगा। वहीं मंत्रियों के बीच जो खींचतान देखने को मिल रही है उसे देखते हुए यहां पर रणनीतिकारों का कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे का फायदा मंत्रियों के बीच चल रही खींचतान रोकने में कारगर होगा। चंबल बुंदेलखंड में मंत्री एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये शिकायतें केंद्र तक पहुंची हैं। रणनीतिकारों का कहना है कि सरकार के मंत्रियों का यह सत्ता संघर्ष भाजपा को मुश्किल में डाल रहा है और मोदी चेहरा होंगे तो आपस में यह सत्ता संघर्ष काफी हद तक दबा हुआ रहेगा। वहीं सिंधिया गुट को कंट्रोल रखना आसान होगा। जी हां, भाजपा के इंटरनल सर्वे में सिंधिया गुट के मंत्री विधायकों की रिपोर्ट अब जिताऊ नहीं है। ऐसे में साफ है कि सत्ता हासिल करने के लिए ज्यादातर चेहरे बदलने का फैसला लेना पड़ सकता है और ऐसे में पार्टी के भीतर पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए मोदी का चेहरा यहां पर कारगर साबित होगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि सिंधिया गुट के साथ आए विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं है। ऐसे में इनके टिकट काटने पड़ सकते हैं। मोदी की लीडरशिप में विद्रोह कर पाना मुश्किल होगा और सिंधिया को अपने लोगों को चुप कराना होगा।
यानी कि देखा जाए अब यहाँ पर एमपी में नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से आगे किया जाएगा उसे देखते हुए यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मोदी और शाह की टीम मिलकर अब यहाँ पर फीडबैक पर काम करना शुरू कर चुकी है। भोपाल में 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है और विधानसभा क्षेत्र में फील्ड पर टीम भी तैनात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ अहम फैसले लेते हुए नजर आएंगे और अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक बेहद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ग्वालियर में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया। सिंधिया ने ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम को दुनिया का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताया। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 सीटों पर 8 लाख से ज्यादा ब्राह्मण हैं। वहीं ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया को ये जिम्मेदारियां तो मिल रही हैं, लेकिन सिंधिया समर्थकों पर बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ये साफ कर चुके हैं जिनके प्रभावी क्षेत्र मजबूत नहीं होंगे उनका टिकट काटा जा सकता है और उनके कैबिनेट का हिस्सा है सिंधिया के 9 समर्थक। ऐसे में यहां पर उनके प्रभावी क्षेत्र मजबूत नहीं हुए तो उनका टिकट अब काटा जा सकता है और पीएम मोदी इस रिपोर्ट्स को खुद देखेंगे, इन रिपोर्ट्स को खुद देखेंगे और यहां पर फैसला लेते हुए देखे जाएंगे। अब यहां पर यही देखना होगा क्या यहां पर आने वाले वक्त में अगर एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करती है तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान ही अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए शिवराज सिंह चौहान को ही आगे किया जाएगा और यहां पर अगर उनकी कैबिनेट का गठन होता है तो कि सिंधिया के समर्थकों को इसमें जगह मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि जब सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तब उनसे कहा गया था टिकट सभी को मिलेगा, तो सिंधिया ने भी अपने विधायकों को यही कहा था। अब देखने वाली बात यही होगी कि सिंधिया समर्थकों पर, सिंधिया विधायकों पर कंट्रोल रखने के लिए आखिरकार पीएम मोदी क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। और सिंधिया को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब तो चुनाव है ही मध्य प्रदेश में, लेकिन अगले 5 सालों बाद जब चुनाव होंगे 2028 में तो कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जा सकता है। देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, कांग्रेस जीत हासिल करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।